गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज अपन देखते हैं नेक्स्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ हेलोएल्केन। हेलोएल्केन के आईयूपीएसी नेम कैसे लिखे जाते हैं। तो ध्यान दें, हेलोएल्केन का आईयूपीएसी नेम किस तरीके से लिखते हैं। जिस तरह से एल्केन का नाम लिखा जाता है उसी तरीके से नाम इसका लिखना है। हेलोजन क्या होता है? एक सब्स्टिट्यूएंट होता है हमेशा। हेलोजन कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता, हेलोजन हमेशा एक सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो हेलोजन का नाम लिख देते हैं सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में, हेलो की फॉर्म में, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, इस तरह से। और लास्ट में क्या लिख देते हैं? एल्केन। अब यहां ध्यान रखें, ब्रांच चेन आ जाए तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको सेलेक्ट करनी होती है, ठीक है ना। नंबरिंग इस तरीके से करेंगे कि सब्स्टिट्यूएंट को क्या मिले? लोवेस्ट नंबर मिले। सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है? ध्यान दें, अदर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ जाए, जैसे हेलोजन के साथ कोई अदर सब्स्टिट्यूएंट भी आ जाए, मिथाइल इथाइल भी आ जाए, तो आपको नाम किस तरीके से लिखना है? अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। जैसे मान लो एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया क्लोरो, एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया मिथाइल, तो दो सब्स्टिट्यूएंट आ रहे तो पहले किसका नाम लिखा जाएगा? क्लोरो का ही लिखा जाएगा। एक सब्स्टिट्यूएंट आपके पास आ रहा है आइडो, एक सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है इथाइल, तो पहले किसका नाम लिखा जाएगा? इथाइल का लिखा जाएगा। नहीं, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में, फिर एल्केन। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल से समझते हैं अपन। CH3Cl एक कार्बन की चेन है, तो सबसे पहले नाम लिखिए किसका? सब्स्टिट्यूएंट क्लोरो का। क्लोरो, वन कार्बन मैथ लास्ट में, मैथेन, क्लोरोमेथेन। ऐसे ही CH3CH2Br, ब्रोमो 1 2 नंबरिंग सब्सटेंट से कर दी। सब्सटेंट कौन है? ब्रोमो है। ब्रोमो एथ लास्ट में, एथेन, ब्रोमोएथेन। ऐसी सपोज आपके पास याद है CH3CH2CH2I, तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? सब्सटेंट से। आइडो, वन आइडो, तो वन लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आइडो प्रोपेन। ऐसी अदर एग्जांपल जैसे CH3CH CH3Cl, तो यहाँ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड नहीं लिखना है क्योंकि ये कॉमन नेम नहीं है, ये आईयूपीएसी नेम है। यदि कॉमन नेम पूछे तब तो एल्किल ग्रुप का नेम लास्ट में लाएगा, लेकिन आईयूपीएसी में हमेशा चेन सेलेक्ट करते हैं, तो ये चेन सेलेक्ट हो गई, 3 कार्बन की चेन सेलेक्ट हो गई। नंबरिंग इस तरीके से, सब्स्टिट्यूएंट को लोवेस्ट नंबर, इधर से भी 2 पे, इधर से भी 2 पे, तो किधर से ही कर सकते हैं। 2 क्लोरो, प्रोप लास्ट में, प्रोपेन। ऐसी और एग्जांपल देखें अपन। एग्जांपल आपके सामने आ गया, जैसे यहां देखें, ये स्ट्रेट चेन सेलेक्ट करें 2 कार्बन की, ऐसे करें 3 कार्बन की, ऐसे करें आप तो भी 3 कार्बन की, तो ये चेन सेलेक्ट कर लेंगे 1 2 3। 2 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल। क्लोरो सी से स्टार्ट होता है, मिथाइल एम से। पहले किसे लिखना चाहिए? क्लोरो को लिखेंगे। 2 क्लोरो, 2 मिथाइल प्रोपेन। टू मिथाइल प्रोपेन। इस तरीके से लिख सकते हैं अपन सब्स्टिट्यूएंट का नाम और लास्ट में एल्केन। सब्स्टिट्यूएंट हेलोजन है तो हेलोजन को हमेशा हेलो की फॉर्म में लिखते हैं। अदर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है तो ध्यान रखिए अल्फाबेटिक ऑर्डर में नेम उनका लिख दिया जाता है। और कुछ और एग्जांपल अपन डिस्कस करते हैं। CH3CH तो ऐसे खोल के भी लिख सकते हैं, 2 Cl।
सपोज ये एग्जांपल अपने पास है, इनका यूपीसी नेम अपन देखेंगे। देखिए किस तरह से ऊपर वाले में अपन क्या करें, ये चेन सेलेक्ट हो गई। अब ध्यान दे, कोई बोलेगा इसमें ये चेन भी तो सिलेक्ट हो सकती है 3 कार्बन की, तो ध्यान दें वो चेन सेलेक्ट करते हैं कि लॉन्गेस्ट तो हो, लॉन्गेस्ट के साथ साथ उसमें सब्सटेंट भी क्या हो, ज़्यादा। यदि ये चेन सेलेक्ट आप करते तो 3 कार्बन की होती, सब्सटेंट कितने होते, 2 होते। ये चेन सेलेक्ट कर रहे हैं तो कितने की होगी, देखो 1 2 3 और सब्सटेंट कितने होंगे 1 2 3, 3 सब्सटेंट, ज़्यादा सब्सटेंट इसमें आ रहे हैं, तो इसलिए ये चेन सेलेक्ट करेंगे। नंबरिंग यहाँ से 1 पे क्लोरो, 2 पे मिथाइल 2 टाइम्स है, तो पहले किससे लिखेंगे, क्लोरो सी से स्टार्ट है, मिथाइल एम से, 1 क्लोरो, 2 डाई मिथाइल, प्रोप लास्ट में प्रोपेन, 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, इसका नेम हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट अपन देखते हैं CH3CHCl2, इसका किस तरीके से लिखा जाए यूपीसी नेम। तो यहां देखिए चेन सिलेक्ट हो गई, 2 कार्बन की चेन है, 1 पे जुड़े हैं क्लोरो, वैसे तो जेम डाई हैलाइड है, ये कॉमन नेम में आपको बताया था, 2 सेम हेलोजन एक ही कार्बन पे जुड़े, उसे जेम डाई हैलाइड बोलते हैं। यहाँ अपन आईयूपीसी नेम डिस्कस कर रहे हैं, चेन सेलेक्ट कर ली, 1 पे क्लोरो 2 टाइम्स, 1 डाई क्लोरो, एथ लास्ट में एथेन। ऐसे यहां गए अपन, ये चेन सेलेक्ट हो गई, 1 2 3, 2 पे क्लोरो 2 टाइम्स, 2 डाई क्लोरो, थ्री कार्बन चेन, प्रोप लास्ट में प्रोपेन। ऐसे यहां अपन आए नेक्स्ट एग्जांपल में, 1 पे क्लोरो 2 पे क्लोरो है, 1 2 डाई क्लोरो, एथ लास्ट में एथेन। ऐसे यहां अपन देखें, ये 3 कार्बन की चेन सेलेक्ट हो गई, 1 2 3, 1 पे क्लोरो 2 पे क्लोरो 3 पे क्लोरो, 1 2 3 ट्राई क्लोरो, प्रोप लास्ट में प्रोपेन। तो बहुत आसान है नेम लिखना, प्रोपेन। सबसे पहले सब्सटेंट का नाम, सब्सटेंट हेलोजन है तो हेलो की फॉर्म में, अदर कोई सब्सटेंट है जैसे मिथाइल इथाइल तो ध्यान रखिए अल्फाबेटिक ऑर्डर में देते हुए अपन इसे लिखेंगे, तो इन्हें आप नोट कर सकते हैं। पॉज कर दीजिए 1 मिनट इसे। ऐसे कुछ और एग्जांपल अपन देखते हैं। ये देखिए कुछ अदर एग्जांपल देखते हैं, जैसे डबल बॉन्डेड आ गया, तो यहाँ ध्यान दें नंबरिंग, अब डबल बॉन्ड आ गया मतलब एल्कीन है, हेलोजन कोई फंक्शनल ग्रुप तो होता नहीं है, यदि फंक्शनल ग्रुप होता है तब तो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप की तरफ से करते हैं। अब हेलोजन है एक सब्सटेंट और यहाँ डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब एल्कीन है तो नंबरिंग किधर से करेंगे, डबल बॉन्ड की तरफ से करेंगे। 1 2 3, 3 क्लोरो, प्रोप, 1 इन, तो 1 इन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इन लिख दें, प्रोपीन। ऐसे ही यहाँ इधर से भी डबल बॉन्ड 1 पे, इधर से भी डबल बॉन्ड 1 पे, लेकिन इधर से सब्स्टिट्यूएंट भी पास आ रहा है, डबल बॉन्ड इधर से भी 1 नंबर पे आ रहा है, इधर से भी 1 नंबर पे। तो यदि आपके पास ऐसी चॉइस है कि डबल बॉन्ड बोथ साइड से सेम पोजीशन पे आ रहा है, तो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक है उधर उस साइड से अपन नंबरिंग करेंगे। तो डबल बॉन्ड इस साइड से 1 से था, इस साइड से 1 पे, लेकिन इधर से सब्स्टिट्यूएंट भी पास आ रहा है, तो इस साइड से नंबरिंग करेंगे अपन। सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख दो 1 क्लोरो, एथ लास्ट में एथीन। ऐसे ही यहाँ देखिए क्लोरो जुड़े हैं 1 कार्बन, तो क्लोरोमेथेन, और क्लोरो है कितने 3, तो ट्राई क्लोरोमेथेन, या 1 1 1 भी लिख सकते हो, 1 1 1 ट्राई क्लोरोमेथेन, या डायरेक्ट ट्राई क्लोरोमेथेन भी आप लिख सकते हैं। ऐसे ही ट्राई ब्रोमो मैथेन, 1 कार्बन है ना, ट्राई ब्रोमो मैथेन। यहां टेट्रा क्लोरो मैथ लास्ट में मैथेन। यहां ध्यान देना इंपॉर्टेंट बात,
यदि बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पे ये क्या है, साइड चेन, साइड चेन पे कोई हेटेरो एटम आ जाए, हेटेरो एटम का मतलब होता है एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, या कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ आ जाए, तो साइड चेन को पेरेंट मानते हैं और बेंजीन को मानते हैं सब्सटेंट। साइड चेन को क्या माना जाता है, पेरेंट, और बेंजीन को क्या मानते हैं, सब्सटीट्यूएंट। नेम्ड फिनाइल, जब बेंजीन को सब्सटीट्यूएंट आप मानते हैं तो इसका नाम क्या लिखते हैं, फिनाइल लिखते हैं, ये ध्यान रखें। तो अब यहाँ ये पेरेंट है क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, हेटेरोएटम आ रहा है, तो इसे पेरेंट मान लिया। 1 पे क्लोरो जुड़ा है सब्सटेंट और 1 पे क्या जुड़ा है, फिनाइल। क्लोरो सी से स्टार्ट है, फिनाइल पी से, तो 1 क्लोरो 1 फिनाइल, मैथ लास्ट में मैथेन, इस तरीके से आप नेम लिख देंगे। ऐसे इसका एक एग्जांपल और देखते हैं अपन, जैसे इसी में एक एग्जांपल और डिस्कस कर लेते हैं। यहां आ गया, इस तरीके से आ गया, तो ये साइड चेन है और साइड चेन को क्या मानना पड़ेगा, अब पेरेंट मानना पड़ेगा क्योंकि हेटेरोएटम जुड़ा हुआ है, तो ये साइड चेन को मान लिया पेरेंट। चेन सेलेक्ट कर ली, नंबरिंग करें 1 2, इधर से 1 पे आ रहा है सब्सटेंट, 1 2 इधर से करेंगे। 1 पे फिनाइल है, 2 पे क्लोरो, फिनाइल पी से स्टार्ट होता है, क्लोरो सी से, तो पहले किसे लिखें, क्लोरो को लिखेंगे। 2 क्लोरो 1 फिनाइल 3 कार्बन, प्रोप लास्ट में प्रोपेन, इस तरीके से आप इनका नेम लिख सकते हैं, तो नोट कर लीजिए इन्हें। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल अपन और देखते हैं। जैसे सपोज आपके पास एग्जांपल आ जाए, सपोज ये एग्जांपल आ गया, एक एग्जांपल आपके सामने आ गया, इस तरीके से। तो इसमें देख के घबराने की जरूरत नहीं है, कई बच्चे घबरा जाते हैं, बोले ओहो ये क्या गया, क्या करें, ये तो बहुत बड़ी समस्या आ गई अपने सामने, तो इनमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देखो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला होता है ये, और इनको थोड़ा ओपन कर लें आप। तो ये क्या है, ध्यान देना, इसमें कार्बन 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 कार्बन, इनको लिख दें आप 1 2 3 4। अब देखो 1 2 2 पे क्या है, एक डंडा लगा हुआ नीचे की तरफ, डंडा मतलब यहाँ सब्सटेंट है, ये कार्बन है। कॉर्नर का मतलब क्या होता है, कार्बन जॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब भी क्या होता है, कार्बन। यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड, 2 और 3 बिटवीन क्या, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड लगा दिया। यहाँ क्या एक Br, ये Br लगा दिया, और यहीं पे क्या नीचे की तरफ एक डबल बॉन्ड पे, ये रुकिए एक बार, हाँ ये तो ये कार्बन अपन ने लिख दिया पहले ही, 1 2 3 4 लिख दिया ना। अब वैलेंसी पूरी कर दें। अब इसमें चेन सेलेक्ट करें आप, ये चेन सेलेक्ट हो गई। देखो अब आप खुद बताने की कोशिश करें, नंबरिंग करें, इधर से भी डबल बॉन्ड 2 पे, इधर से भी डबल बॉन्ड 2 पे, इधर से भी सब्सटेंट 2 पे आ रहा है, इधर से भी सब्सटेंट 2 पे, किधर से करें, डबल बॉन्ड 2 पे, इधर से भी 2 पे, फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन दोनों साइड सेम है, तो सब्सटेंट देखते हैं, तो इधर से भी सब्सटेंट 2 पे, इधर से भी सब्सटेंट 2 पे, लेकिन इधर से सब्सटेंट को ना ब्रोमो आ रहा है, बी से स्टार्ट होने वाला, इधर से सब्सटेंट को ना मिथाइल, एम से स्टार्ट होने वाला, तो दोनों साइड से यदि सब्सटेंट भी सेम पोजीशन पे आ रहे हैं तो उस सब्सटेंट को अपन नंबर देते हैं किसको, जो अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आता हो। तो ब्रोमो बी से स्टार्ट होता है तो उसे अपन प्रायोरिटी देंगे, 2 ब्रोमो, 3 पे क्या है, मिथाइल, 3 मिथाइल, ब्यूट, 2 इन, इस तरह से लिख देंगे। ऐसे ही यहां जाए, अब 1 2 3 4 5 देख रहे हैं आप, कंटिन्यू चेन 1 2 3 4 5। अब देखिए 1 2 2 पे क्या एक सब्सटेंट, ये लीजिए, 2 और 3 के बिटवीन डबल बॉन्ड ये रहा, 3 पे एक सब्सटेंट ऊपर की तरफ ये लिख दिया आपने, 1 2 3, और फिर 4 पे क्या है, ये 4th कार्बन, इस पे क्या जुड़ा है, एक ब्रोमो जुड़ा हुआ है, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 2 पे क्या है, सब्सटेंट, 2 पे सब्सटेंट लिख दिया, 3 पे क्या है, सब्सटेंट, ये सब्सटेंट लिख दिया, 4 पे क्या था, ब्रोमो, 4 पे ब्रोमो लिख दिया, ये 5th कार्बन बना है, ये डबल बॉन्ड लगा दिया, 2 और 3 बिटवीन, वैलेंसी पूरी कर दें। अब ध्यान दें चेन सिलेक्ट हो गई,
5 कार्बन की नंबरिंग करें 1 2 3, 3 पे डबल बॉन्ड आ इधर से 2 पे आ रहा, तो सबसे पहले डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं अपन। पहले सबसे पहले डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है। डबल बॉन्ड दोनों साइड से सेम आता है तब अपन सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं, ध्यान रखें। अब ये मिथाइल है ब्रोमो, पहले किसे लिखा है ब्रोमो, ब्रोमो बी से स्टार्ट है 4 ब्रोमो, 2 पे मिथाइल 3 पे मिथाइल 2 3 डाई मिथाइल, 5 कार्बन है पेंट, इन कितने पे 2 पे, तो पेंट 2 इन, तो इस तरीके से इनका नेम हो जाएगा, तो नोट कर लीजिए। तो आईयूपीएसी नेमिंग के बाद नेक्स्ट अपन देखते देखिए आइसोमेरिज्म इन हेलोएल्केन। आइसोमर का मतलब क्या है, द कंपाउंड्स हैविंग सेम मोलिकुलर फॉर्मूला या सेम केमिकल कंपोजिशन बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर नोन एज आइसोमर एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिज्म। यानी ऐसे कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होने का मतलब सेम एटम से मिलके बने हैं वो, केमिकल कंपोजिशन सेम बता दो चाहे, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी अलग। जैसे ऑल द बॉयज आर आइसोमर टू ईच अदर, सारे बॉयज का कंपोजिशन क्या है, एक जैसा है, किसी में कोई अलग चीज थोड़ी ना है, सबके पास सेम सामान है, सबका केमिकल कंपोजिशन कैसा है एक लेकिन प्रॉपर्टीज क्या है सबकी अलग अलग है, कोई टॉपर होता है, कोई कमजोर होता है बेचारा। तो ये ध्यान रखिए, आइसोमर का मतलब ये ध्यान रखना आपको कि केमिकल कंपोजिशन क्या होता है सेम, लेकिन प्रॉपर्टीज क्या होती है अलग अलग होती है, सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है बॉयज की, देख लो जाए, ठीक है ना। अब हेलोएल्केन कौन सी आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ध्यान रखें, हेलोएल्केन शो 2 टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। हेलोएल्केन शो 2 टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। पहला अपन बताते हैं कौन सी, चैन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, देखिए यहां मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है सेम, पेरेंट कार्बन चेन इज डिफरेंट। यहां कंपाउंड का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है सेम होता है, लेकिन पेरेंट कार्बन चेन क्या होती है अलग होती है। जैसे देखिए आपको बोल दिया गया कि C5H11Cl इसके चेन आइसोमर बनाने हैं, तो ध्यान दीजिए किस तरीके से बनेंगे। सबसे पहले 5 कार्बन की चेन बना दें अपन, 5 कार्बन चेन बना दी, Cl लगा दें, वैलेंसी पूरी कर दें। क्या बन गया, क्लोरोपेंटेन। यानी यहां चैन कितने कार्बन की है, 5 कार्बन की। अब इसका चैन आइसोमर कैसे बने, अब अगला जो आपको कंपाउंड बनाना है वो क्या करें, 4 कार्बन की चैन बना दें, Cl लगा दें। अब बोले एक कार्बन कहा गया, एक कार्बन को आप एज ए सब्स्टिट्यूएंट ले लेंगे। अब ध्यान रखें एक कार्बन को सब्स्टिट्यूएंट यहां नहीं लगाना है, क्योंकि यहां लगाओगे तब तो बात वही होगी, 5 कार्बन की चैन आ गई, तो ये कहां लगेगा, बीच में लगा दें किसी जगह, वैलेंसी पूरी कर दें, नंबरिंग कर दें। 1 पे क्लोरो 2 पे मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। और क्या करें, 3 कार्बन की चेन बना दें। अब 2 कार्बन बचे, ध्यान देना, ये Cl लगा दिया। 2 कार्बन को जो सब्स्टिट्यूएंट कोई बोले यहां लगा दो, एक यहां नहीं लगा सकते, तो वही बात हो गई, 5 की चेन बन गई है। बोले एक यहाँ लगा दो, एक या तो भी नहीं लगा सकते क्योंकि 4 की बन गई, 4 की आपने बना रखी है, तो आपको 3 की चेन रखनी है, तो 2 कार्बन बच रहे उन्हें अपन बीच में आज सब्स्टिट्यूएंट लगा देंगे, वैलेंसी पूरी कर दें। 1 पे क्लोरो 2 पे मिथाइल 2 टाइम्स, तो पहले क्लोरो लिखेंगे, 1 क्लोरो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो ध्यान रखना है यहाँ मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन पेरेंट कार्बन चेन क्या है अलग। जैसे 5 की है तो अगली 4 की बनाइए, अगली 3 की बनाइए, कोई बोले 2 की बन जाएगा, 2 की बनना किसी तरीके से पॉसिबल नहीं है। 2 मान लो 3 कहाँ करें, यहाँ लगाए, ये तो वही आ गई, 3 कार्बन की चेन आ गई, तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसके 3 ही चेन आइसोमर बन पाएंगे इस कंपाउंड की, तो नोट कर लीजिए इन्हें। नेक्स्ट अपन देखते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म।
नेक्स्ट क्या था अपना पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या बताना है, मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे सेम, यानी पेरेंट चेन क्या रहेगी यहाँ सेम रहेगी। पेरेंट कार्बन चेन में कोई चेंज नहीं करना है, 5 की तो 5 की रखनी है। बट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट जैसे कि हेलोजन, हेलोजन भी हो सकता है, कोई दूसरा सब्सटेंस मिथाइल भी हो सकता है, गेट चेंज्ड, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या हो जाएगी यहाँ चेंज हो जाएगी। जैसे देखिए आपको बोल दिया क्लोरोपेंटेन की आपको बनाने है पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमर बनाने है किसके, क्लोरोपेंटेन। बना देते हैं साहब 3 4 5, 1 पे क्लोरो लगा दे, वैलेंसी पूरी कर दे, 1 क्लोरोपेंटेन, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। अगला क्लोरोपेंटेन बोल रहा है मतलब वो 1 क्लोरोपेंटेन ही है। अब क्या करें, क्लोरो कहाँ पे लगा दें, 2 पे लगा दें, ये तो 5 की रखनी है, क्लोरो कहाँ लगा दें 2 पे, टू क्लोरोपेंटेन। ऐसे ही क्या कर दें, क्लोरो कहाँ लगा दें 3 पे, 3 क्लोरोपेंटेन। तो यहाँ आप देख रहे हैं पेरेंट वही है, 5 की रखी तो 5 की चल रही है, किसकी पोजीशन चेंज होती चल रही है, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज होती चल रही है। अब ध्यान दें अगला बोल देगी क्लोरोपेंटेन के पॉसिबल आइसोमर बनाइए, तो पॉसिबल में क्या चैन वाले भी बना सकते हैं और ये भी बना सकते हैं, ठीक है ना। उसमें भी जो मिथाइल आप रख रहे हो, मिथाइल की पोजीशन 2 मिथाइल फिर 3 मिथाइल, ऐसे अलग अलग करके बहुत सारे आइसोमर अपन बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए आइसोमर पे क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम बनता है, ठीक है ना, बिकॉज चैप्टर वैसे ही बहुत लेंथी है तो और भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें बनते हैं, तो अपने डिस्कस कर लिया, लेकिन इसका चांस कम बनता है आइसोमेरिज्म पूछने का। तो पोजीशन में ध्यान रखें पेरेंट कार्बन चेन सेम होती है, लेकिन सब्सटेंट की पोजीशन क्या होती है चेंज होती है। जैसे पेंटेन तो पेंटेन ही रखा आपने, लेकिन किसकी पोजीशन चेंज करते चले गए अपन, क्लोरो की, पहले 1 पे था फिर 2 पे था फिर 3 पे था। तो ये आपने पोजीशन आइसोमेरिज्म आपने डिस्कस किया। हाँ यहाँ ये CH आएगा, वैलेंसी कार्बन की ज़्यादा होगी तो H हटा दीजिए। तो ध्यान रखें नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हाइड्रोएल्केन। थैंक यू।